भारत का लोकतंत्र, जी हाँ, इंडियन डेमोक्रेसी, भारत अपने लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व में जाना और पहचाना जानता है। क्या बात है जो भारतीय लोकतंत्र को लेकर चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या बात है कि अंबेडकर की लिखी संविधान की चर्चा विपक्ष कर रही है। कहा जा रहा है कि संविधान भी खतरे में है। गांधी और नेहरू के विचार की भी याद दिलाई जा रही है कि आज़ादी के बाद देश की जो सूरत और सीरत रही उसे कांग्रेस ने किस रूप में सींचा है उसकी भी याद दिलाई जा रही है। कांग्रेस जो इस देश में आज़ादी के बाद दशकों दशक राज करता रहा है, उसी की परिवारवाद से निकली परिवार की नई पीढ़ी प्रियंका गांधी ने भी आज यह याद दिलाया है कि एक शहीद के बेटे का अपमान किया जा रहा है। मसलन राहुल गांधी का अपमान क्यों किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। विपक्ष की हुंकार, संकल्प सत्याग्रह क्या केंद्र की सत्ता पर कोई असर डालेगी? क्या वाकई विपक्ष के कहे बोल सत्ता के लिए कोई नासूर बनेंगे? दरअसल इन पन्नों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इमरजेंसी का वो दौर भी याद कर लें जिस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उस दौर में यहां तक कि मीडिया पर भी सेंसरशिप कर दिया गया था। संजय गांधी पूरे फुल फॉर्म में थे और लोगों की नसबंदी भी कराई गई थी। क्या आम और क्या खास, जिसने भी सत्ता की तरफ निगाहें उठाई उसकी निगाहों को झुका दिया गया। तो क्या इस पूरे मसले पर विपक्ष की ओर से हम एक शेर का जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। सत्ता में बैठे लोग जब लोकतंत्र को यानी इंडियन डेमोक्रेसी को अपनी उंगली पर नचाएंगे तो क्या विपक्ष सड़कों पर आएगी, या फिर वो जनहित के मुद्दों को लेकर भी सड़कों पर आएगी? बीते 9 वर्ष के शासनकाल में विपक्ष गला फाड़ फाड़ कर ये चिल्ला रही है कि गैस की कीमतों में उछाल हो गया है, पेट्रोलियम की कीमतों में उछाल हो गया है, खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ गई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कई मुद्दे वो उंगलियों पर गिना देती है। मनरेगा से लेकर किसान के मुद्दे, नए कृषि बिल से लेकर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे को वो जोरदार तरीके से उठाती है। तो क्या अब जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होती है? देश के सबसे पावरफुल खानदान यानी गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी की जब सदस्यता गई और साथ ही साथ उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई तो पूरी कांग्रेस में बवाल आ गई। कांग्रेस के एक एक कर बड़े नेता, क्या जयराम रमेश, क्या पवन खेरा, क्या दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेता, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ तरीके सारे लोग एक्शन में आ गए और सड़क पर उतरकर सत्याग्रह शुरू हो गया। दिल्ली में बापू की समाधि से प्रियंका गांधी ने जो हुंकार भरी, उन्होंने केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि एक शहीद पिता के बेटे को अपमानित किया जा रहा है और उसके ऊपर तरह तरह के वार किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हमारे भाई को झूठे फरेब में फंसाया जा रहा है। यहाँ तक प्रियंका गांधी ने कह दिया, क्या सत्ताधारी दल के लोग बदजुबानी नहीं करते हैं? तो क्या उन पर मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे? एक बहुत ही मौजूद सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी कई मौक़ों पर फंसते नज़र आते हैं अपनी बदजुबानी के कारण। चाहे वो मसला हाल के दिनों में कश्मीर में दिए गए उनके हालिया बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर की महिलाओं पे यौन शोषण होते हैं, तो उसके बाद पुलिस या तंत्र ने उनसे यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो महिलाएं कौन हैं जिनके साथ हिंसा की गई है। राहुल गांधी फिलहाल इसका जवाब नहीं दे पाए। और जो राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कहा और उसके पहले नेशनल हेराल्ड से लेकर तमाम कई ऐसे मामले हो, तो केंद्र की तिरछी नज़र पे राहुल गांधी तो हैं ही। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरीके से आज कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सत्याग्रह किया और बवाल किया, अगर वो जनहित के मुद्दों पर करते रहे तो शायद सत्ताधारी दल को वह रोक सकती है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार
नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।